हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि देखो अभी मैराथन का यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैराथन क्लास होती है उसका दौर शुरू होने वाला है। उससे पहले आपको आपके एग्जाम को लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ दे रहा हूँ। इस क्लास में मैं सोशोलॉजी को लेकर यानी समाजशास्त्र को लेकर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज आपको इस क्लास में दे रहा हूँ, एक ही क्लास में। और ये ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, हम जो प्रश्न यहाँ बताते हैं ऑलमोस्ट उनमें से काफ़ी सवाल और वही आ जाते हैं। तो इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को अपनी तैयारी में जोड़ दीजिएगा और एग्ज़ाम भी ज़ोरदार हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर की। तो बारी-बारी से बात करेंगे सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर के 2-2 सिलेबस है, तो दोनों ही सिलेबस की इम्पोर्टेंट बता दूँगा। तो देखिए, कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू पढ़ने पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी समय कम है, इसलिए बाद में रिवीजन भी करना होगा। अब जैसे देखिए सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र है और पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया। क्लियर? इसमें जैसे पहली यूनिट है, पहले यूनिट के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो तैयार कर लीजिए। पूरे के पूरे एक यूनिट से 16 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है? जिसमें देखो पहली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट। तो भारतीय समाज और संस्कृति जो है ना, इसकी मुख्य विशेषता बतानी है। क्या बतानी है? विशेषता। ये हर बार इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, हर बार। फिर है भारतीय समाज में जो एकता और विविधता, इनके बारे में आपको समझाना है। यानी ये पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज की एकता एवं विविधताओं के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से घुमा के भी आ सकता है, बट ये टॉपिक क्लियर होता है तो आपका प्रश्न आगे वाला क्लियर हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्या है, और आज के समय राष्ट्रीय एकीकरण में जो बाधाएं हैं उनका विवेचन करना है। तो आप कहेंगे सर इसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट बता दीजिए। तो एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, नोट कर लीजिएगा। फिर है भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता का राष्ट्रीय एकता पर जो प्रभाव है उसको इंटर कीजिए। तो इस प्रकार से चारों इंपोर्टेंट हैं, चारों के चारों याद कर लीजिएगा, जरूरी है अगर आपको सेफ जोन में और बेस्ट नंबर लाने हैं। फिर यूनिट 2 की बात करते हैं। क्लियर? यूनिट 2 की बात करते हैं। तो पुरुषार्थ की अवधारणा, उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पुरुषार्थ, यस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बिल्कुल। फिर इसी तरह से आश्रम व्यवस्था का अर्थ, स्वरूप और महत्व। आश्रम व्यवस्था आप सभी को पता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, यस। फिर संस्कारों का क्या अर्थ है? हिंदू समाज में जैसे 16 संस्कार है, तो उनको शॉर्टली इंपोर्टेंट आपको बताना है। क्लियर? इसी तरह से पारंपरिक हिंदू समाज की मूल अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। अब देखो ध्यान रखना, आपको जो बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मोस्ट है। अगर आप ये भी तीनों तैयार कर लिए तो आपका यूनिट तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है? फिर आगे बात करते हैं, यूनिट 3 की बात करें, मतलब यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो इंपोर्टेंट देख लीजिए। यूनिट थर्ड से है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, स्वरूप और कार्यों का वर्णन कीजिए। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, यस, वर्ण व्यवस्था। फिर है भारत में जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता और कार्यों के बारे में बताइए। एवं तीसरा है कि भारत में जाति व्यवस्था में आए परिवर्तन के बारे में बताना है। और चौथा है भारत में वर्ग स्तरीकरण के बारे में अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट। फिर लास्ट टाइम के अगर प्रश्नों को देखा जाए तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्लियर? तो ये याद कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर गौर करें। तो देखिए, परिवार का अर्थ, स्वरूप और कार्यों का वर्णन कीजिए, मोस्ट है। भारतीय समाज में बदलते रुझानों का विश्लेषण कीजिए। और इसी तरह से भारतीय समाज में महिला की बदलती स्थिति का मूल्यांकन एवं विवाह, परिवार और महिला के संबंधी प्रमुख जो सामाजिक कानून है उनके बारे में। तो मोस्ट यहाँ से हो जाता है, इसी प्रकार से यहाँ से मोस्ट हो जाता है। क्लियर? तो अब याद चारों ही करने हैं, मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट। फिर फोर्थ यूनिट अपने सेकेंड सेमेस्टर के फिफ्थ यूनिट की बात करें, इम्पोर्टेंट। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा और महत्व, पश्चिमीकरण की अवधारणा, भारतीय समाज पर इसका प्रभाव। फिर है धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ और समाज पर प्रभाव, और नगरीकरण के। तो ये चार प्रश्न बनते हैं इसमें। कितने प्रश्न बनते हैं? 5 मिनट में 4। अब चारों प्रश्न याद कर लिए, 100% आपका इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है। बड़े प्रश्न में जितने भी प्रश्न मैंने बताए सेकंड सेमेस्टर के पांचों यूनिट के, चार चार प्रश्न बताए, जो बड़े प्रश्न 100% यहीं से आएंगे। बड़े प्रश्न भी 60 नंबर के हो जाते हैं। 60 नंबर का तो आपको क्लियरली बॉन्ड बता दिया।
अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर। इस बार फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, तो मैंने सोचा थोड़े छोटे प्रश्न आपको पहले दे दूं। तो छोटे प्रश्न यहाँ पर आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको रीड आउट नहीं करूंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कितने टोटल? टॉप 20 कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लियर? कौन से? फोर्थ यूनिट के। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि छोटे प्रश्न भी अमूमन यहाँ से टपकने वाले, बड़े तो आएंगे ही आएंगे जो डेफिनेटली हमेशा आते हैं, छोटे वाले भी देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो वेरी गुड। इसी प्रकार से अगले 10 और प्रश्न, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पर छोटे जो है ना टॉप 20 बता रहा हूँ। टॉप 20 कर लिया मतलब 2020 कितना गजब का ज्ञान बनता है ना, तो ये गजब के प्रश्न है। चलो अब बात करते हैं वो बड़े प्रश्न जो 60 नंबर का दम खम रखते हैं। तो बात करते हैं इसमें, सबसे पहला बात करते हैं पहली यूनिट से। यूनिट नंबर 1 से बात करें। सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं को बताइए। फिर है व्यक्तिक अध्ययन विधि क्या है, सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता। पहली यूनिट से इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 बनते हैं और दोनों ही बेस्ट है। फोर्थ यूनिट का कंप्लीट डोज है, याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और मैराथन क्लास, यस ऑब्वियसली डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके लिए आए। फिर बात करते हैं 2, प्राक्कलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या फिर सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से यूनिट 3 की बात करें तो है अवलोकन के गुण और दोष की चर्चा कीजिए, या साक्षात्कार के प्रकारों की विवेचना कीजिए, एवं प्रश्नावली अनुसूची में क्या अंतर है, और सहभागी अवलोकन। जो बताए हैं उसमें कंजूसी मत करना, उतने याद कर लेना, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक चीज और बता देता हूँ कि अभी तक मैं इस क्लास में सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर सभी के मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना। अब इनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप सभी को पता है इनके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। यस, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लासी सेट ऐप पर। कहाँ मिलेंगे? CLASSYSET प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स क्लास सब कुछ उसमें कंटेंट है, नाम मात्र शुल्क पर। इसी तरह से फिर है फोर्थ यूनिट में देव निर्देशन पद्धति व जो है उस पर संक्षिप्त में आपको समझाना है। फिर सामाजिक अनुसंधान में तथ्य विश्लेषण की प्रक्रिया बताइए, या निर्देशन के क्या प्रकार है उसका वर्णन करना, और लास्ट में है वर्गीकरण। याद हो जाएगा अच्छे से। फिर 5वीं यूनिट देखिए, बहुलक को परिभाषित कीजिए, क्योंकि 5वीं यूनिट में थोड़े 10th टाइप के, 10th क्लास में जो आपने पढ़े थे ना, यस गणित वाले प्रश्न है। ठीक है, देखिए बहुलक को परिभाषित कीजिए, उसकी विशेषता बताइए। सामाजिक अनुसंधान में सांख्य की उपयोगिता और सीमाओं की चर्चा कीजिए, एवं माध्य से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अनुसंधान में इसके गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। है ना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं वो 5 या 6 प्रश्न बता देता हूँ, एक इस पेज पर उसमें से काफी प्रश्न आते हैं। फोर्थ यूनिट का अंतिम डोज यहाँ देख लीजिए, ये वो प्रश्न है जिसे आप तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। इसके अलावा फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपको कोई अलग से बड़े प्रश्न नहीं पढ़ने, छोटे भी वैसे तो मैंने बता दिए हैं, है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। सामाजिक अनुसंधान के चरण, अवधारणा व प्राकलन के प्रकार एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, प्रश्नावली अनुसूची जो भी बताया था रिपीटेड है, निर्देशन को परिभाषित कीजिए और विशेषता बतानी है, सामाजिक सर्वेक्षण की अर्थ और प्रकृति, अवधारणा को परिभाषित कीजिए, अनुसूची के संबंधी कौन कौन से निर्देशन बिंदु है सर्वेक्षण के रूप में, एवं सामाजिक अनुसंधान के प्रशिक्षण का महत्व। और जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में गणित के प्रश्न आएंगे, एक ये प्रश्न है, एक ये प्रश्न है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न यहाँ पर है, ये वाला, ये निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यस, क्लास अपलोडेड है, देख लीजिएगा, नोट्स भी अपलोडेड है, डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर माध्य की गणना कीजिए। तो ये है अंतिम डोज फोर्थ सेमेस्टर का कॉम्बो कंप्लीट एंड सुपर। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर में जो सिलेबस है, भारत का ग्रामीण समाज, भारत का ग्रामीण समाज जो मैंने पढ़ा है, और इसकी मैराथन क्लास मैं पूरी लूंगा। यस, पूरे 5 यूनिट को कवर करवाऊंगा, भले 2 क्लास, 3 क्लास या 5 क्लास आती है, लेकिन नोट्स अपलोड किए जा चुके हैं। तो बात करते हैं इसमें ग्रामीण समाज का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र विकास। यस, तो पहला जैसे 12 नंबर के प्रश्न में आता है तो ये आएगा। फिर एक ग्रामीण समाज के अध्ययन का क्या महत्व है ना इंपॉर्टेंट। फिर गांव के संदर्भ में अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, ये प्रश्न बनेगा।
फिर ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं का सविस्तार। और ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट 12 नंबर तो बता ही दिए, फिर इन दोनों में से इंपॉर्टेंट यूनिट 2। यूनिट 2 है गांव एवं कृषक समाज की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। कृषि संरचना का अर्थ और प्रमुख विशेषता बताइए, मोस्ट है। फिर है जैसे लघु, वृहद और बहुल जो परंपराएं हैं ग्रामीण समाज, उसकी विशेषताओं को बताना है। एंड लास्ट में ग्रामीण नगरीय नियंत्रण की अवधारणा को बताइए। तो यहाँ से जो मैंने बता दिए चारों यूनिट, मतलब चारों प्रश्न आपको तैयार करने 16 नंबर एक यूनिट से होते हैं। बस इतने से क्वेश्चन याद करने, आपके एग्जाम बेस्ट हो जाएंगे और इजी सिलेबस यही है, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिट 3, ग्रामीण समाज में परिवार और जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट मोस्ट। फिर है ग्रामीण समाज में नातेदारी व लिंग जेंडर की क्या भूमिका है, यह टपक सकता है। और ग्रामीण समाज में धर्म का महत्व एवं भूमिका बताइए, एवं ग्राम पंचायत और जाति पंचायत के संरचना कार्य और महत्व। इसी प्रकार से 6 सेमेस्टर के अंतर्गत 4th यूनिट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण भारतीय गांव की संरचना में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शहरीकरण के प्रभाव की व्यवस्था कीजिए, ग्रामीण समाज का वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए, और भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का परिवर्तन। तो अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट। वैसे सभी मोस्ट हैं, इसमें भी मैं देखो कोई मोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना, तैयार सभी करने हैं, है ना, खास है, बेमिसाल एंड इम्पोर्टेंट है। फिर अंतिम यूनिट जो है वो देख लीजिए, यूनिट 5 जो है भारत में कृषि संकट के प्रमुख कारण प्रभाव का वर्णन कीजिए, किसानों की आत्महत्या और ऋणग्रस्तता की समस्या का विश्लेषण, वेरी वेरी मोस्ट। फिर है ग्रामीण समाज गरीबी, ग्रामीण गरीबी के कारण उसके माध्यम के समाधान जो है वो चर्चा कीजिए, और भारत के प्रमुख किसान कृषि आंदोलन का वर्णन कीजिए। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बात करते हैं, ये इन दोनों में से एक प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, और इन दोनों में से यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर। तो 6 सेमेस्टर के पहले सिलेबस के इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए, अब तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट 6 सेमेस्टर समाजशास्त्र में भारत में नगरीय समाज के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट है। तो यूनिट 1 है एमाइल दुर्खिम के नगरीय समाज संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, कॉल मार्क्स के नगरीय समाज संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए, मैक्स वेबर के नगरीय समाज, और टॉनीज यानी 4 विद्वानों के नगरीय समाज के बारे में। अब इसमें जो सबसे जरूरी है ना, इनमें से 100% एक 12 नंबर का प्रश्न आएगा, 100%, और एक मैक्स वेबर का, ठीक है ना। तो ये तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट रूप में, तो यूनिट नंबर 2 देखिए, यूनिट नंबर 2 जॉर्ज सिमेल के महानगर संबंधी विचार, या फिर लुई विर्थ के नगरीयता के सिद्धांत, रेडफील्ड की ग्रामीण और नगरीय साध्यता की अवधारणा, एवं लास्ट में है सिमेल, विर्थ और रेडफील्ड के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन तो है ही, इनमें इसके अलावा आप ध्यान रखना मोस्ट 12 नंबर के अंतर्गत आएगा। यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं यूनिट 3, वेरी वेरी मोस्ट 6 सेमेस्टर का दूसरे सिलेबस का, नगरीय समाज का। भारत में नगरीयकरण की उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, या नगरीकरण के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, नगरीकरण के सामाजिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए, नगरीय केंद्रीय शहरों के कस्बों का वर्गीकरण। तो या तो एक तो 12 नंबर का ये आएगा, या इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि तीनों एक ही प्रश्न बन सकता है, छोटे छोटे भी अलग बन सकते हैं, तो सीधा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 4, यस वेरी वेरी मोस्ट, औद्योगिकरण नगरीय आधार पर उसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। औद्योगिक नगर होते हैं तो उसकी विशेषताएं। फिर है बदलती व्यावसायिक संरचना का सामाजिक स्तरीकरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों में से एक 12 नंबर का। फिर है औद्योगिकरण का वर्ग, जाति और परिवार पर जो प्रभाव पड़ता है, एवं नगरीकरण और औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, है ना, मोस्टली था। फिर इसी तरह से यूनिट नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट और अंतिम है, नोट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 5 है 6 सेमेस्टर का दूसरा सिलेबस है, भारतीय नगरों में विकास के प्रवासन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्या का वर्णन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मलिन बस्तियों के विकास के कारण या समस्याओं का वर्णन कीजिए, नगरीय पर्यावरणीय समस्या। इसलिए एक तो प्रश्न यहाँ से मोस्ट बन जाता है, और एक प्रश्न इन दोनों में से इंपॉर्टेंट 12 नंबर का, वैसे चारों इंपॉर्टेंट है।
तो मेरे लाडलों प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके 6 सेमेस्टर के नहीं, 2, 4 एंड 6 तीनों सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तैयार कर लीजिएगा, नोट चाहिए तो क्लास चैट टैब पर है और इम्पोर्टेंट क्लास पर इम्पोर्टेंट आएगी, बट इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि मैराथन क्लास आपको ईजी और रिवीजन हो, कॉन्फिडेंस के साथ भरपूर हो जाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस इम्पोर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।